कि जब तक जिए तो राम को सामने बिठाकर जिए, और जब मरे तो राम जी का नाम लेकर 6 बार अपने प्राणों का त्याग कर दिया दशरथ जी ने। राऊ गए सुरधाम। एक लकड़ी के बॉक्स में हल्दी तेल लगाकर शरीर पर एक बॉक्स में बंद किया, और तुरंत 2 दूत बुलाए और दोनों दूतों को भेजा, कहा भरत और शत्रुघ्न को बुलाने। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि जल्दी जाओ, दोनों को बुलाकर लाओ। उसी रात में भरत जी को एक स्वप्न दिखा है। जैसे ही वो स्वप्न दिखा तो उठकर कहा, भरत शत्रुघ्न, आज मुझे ऐसा स्वप्न दिखा है कि जैसे अयोध्या में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा है आज यहां पर, मैं अयोध्या जाना चाहता हूं। और उसी बीच में दोनों दूत आकर प्रकट हो गए, और आकर दोनों से ये नहीं बताया कि तुम्हारे घर में तुम्हारे पिता नहीं बचे, राम जी वन में चले गए, ये नहीं बताया। क्या बताया? कि तुम दोनों भाइयों को अभी तत्काल बुलाया है। किसने? गुरु वशिष्ठ जी ने। और दोनों भाइयों को रथ पर बिठाया, दोनों दूत लेकर अयोध्या में आए। जिस भरत को देखकर तीनों मां दरवाजे पर जोत लेकर आया करती थी, आरता उतारती थी, आज तीनों में से एक भी मां भरत जी का आरता उतारने नहीं आई। जो लोग भरत जी को देखकर अयोध्या के लोग हाथों पर उठा लेते थे, पुष्पों की वर्षा करते थे, आज पूरी अयोध्या में से कोई भी भरत जी की तरफ को नहीं देख रहा है। क्या कह रहे हैं सब लोग? बोले ये पापी है, इसी के कारण इसके पिता नहीं बचे, और इसी के कारण राम और जानकी मां और लक्ष्मण जी वनवास को चले गए, ये पापी है। जैसे ही देखा, भरत जी अंदर कक्ष में गए, जाकर कैकेयी मां के चरणों को प्रणाम किया। यहां पर दर्शन करिएगा। कैकेयी मां को कैकेयी मां सोच रही है कि ये जभी तक मुझे मां कह रहा है, जब तक इसे सच्चाई का नहीं पता है। जैसे ही इसे सच्चाई का पता चलेगा कि मैंने राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया है और तेरा राज टीका मांगा है, तो भरत मुझे मां नहीं कहेगा। भरत जी ने जाकर प्रणाम किया, बोले मां, जो लोग मुझे देखकर पागल हो जाते थे, आज एक भी अयोध्या का लोग मेरी तरफ को नहीं देख रहा था। मां, तू आरता लेकर आती थी, मेरा आरता उतारती थी कि मेरा भरत आया है। मां, आज तीनों में से कोई भी मां दरवाजे पर नहीं थी। मां, सच बता मां, क्या बात है? बोले भरत, मैंने सब कुछ ठीक कर लिया था, बस मैं 2 वरदान मांग बैठी, अब तेरे पिता इस दुनिया में जीवित नहीं रहे। जैसे ही कहा कि मेरे पिता इस दुनिया में जीवित नहीं रहे, तो भरत जी दौड़कर ऊपर हाथ उठाकर क्या बोले? तात तात हाँ तात पुकारी, तात तात हाँ तात पुकारी। हे तात, हे तात, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आपने मुझसे कहा था जब तक भरत तेरा हाथ मैं राम के हाथ में नहीं सौंपूंगा, जब तक इस दुनिया से नहीं जाऊंगा। आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? जैसे ही ये कहा, इसी बीच में पता चला कि राम जी भी नहीं हैं। राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए हैं। जैसे ही दोनों वरदान कैकेयी मां ने बताए हैं भरत जी को, तो जब व्यक्ति के जीवन में छोटे दुख के सामने बड़ा दुख आ जाता है, तो व्यक्ति छोटे दुख को भूल जाता है। भरत जी को अपने पिता की मृत्यु छोटी नजर आने लगी। कब? जब ये सुना कि राम जी वन में चले गए हैं, राम जी का जाना बड़ा नजर आने लगा। भरत ही बिरसहु पितु मरण, कब? सुनत राम बन घोन, हेतु अपनऊ जान जिया, थकित रहे धरी मोन। बोले मेरे भैया वन में चले गए, यहां पर भरत जी बहुत रोए हैं।
पूरी अयोध्या ये बात सुनकर रोने लगी। इसके बाद में भरत जी ने कहा, मां, ना तेरा दोष, ना मंत्रा का दोष, किसी का दोष नहीं है, ये सारा दोष इस पापी भरत का है। यदि ये पापी भरत तेरी कोख से जन्म ना लेता मां, तो आज ये मेरे घर में अनर्थ ना होता। अभी केवल मुझे राजा बनाने की सोची गई है, अभी मैं राजा बना नहीं हूं। अभी केवल राजा बनाने का संकल्प किया गया है। जब मेरे राजा बनाने के लिए सोचा गया है तो मेरे घर में इतना बड़ा अनर्थ हो गया, मेरे पिता नहीं बचे, भैया वन में चले गए। यदि ये पापी भरत राजगद्दी पर बैठ गया तो ये अयोध्या पूरी डूब जाएगी, इसे कोई बचाने वाला नहीं है। मैं बहुत बड़ा पापी हूं, बहुत बड़ा पापी हूं। भरत जी ने कहा, और यहां पर शत्रुघ्न जी मंत्रा को पकड़ कर लाए और मंत्रा को एक ऐसी लात मारी है कि मंत्रा को अयोध्या से बाहर निकाल दिया है। बोले कि अब तुम अयोध्या में प्रवेश मत करना। इसके बाद में अब भरत जी चले हैं किसके पास? कौशल्या मां के पास। सोचा कि अब मैं कौशल्या मां से मिलकर आता हूं। कौशल्या मां अपने कक्ष में बैठी हैं, आंगन के बीच में। और जैसे ही भरत जाकर दरवाजे पर खड़े हुए तो मां की आंखों में आंसू हैं। जब आंखों में आंसू आते हैं तो सामने वाला धुंधला दिखाई देता है, धुंधला। जब आंखों में आंसू भर जाते हैं, जैसे ही भरत जी सामने दरवाजे पर जाकर खड़े हुए तो भरत जी देखने में बिल्कुल राम जी के जैसे लगते थे। जैसे ही कौशल्या मां ने देखा, अरे दरवाजे पर मेरा राम खड़ा है, मां उठकर दौड़ी, मेरा राम कहकर मां दौड़ी। तो क्या देखा कि मां, मैं राम नहीं, मैं तो भरत हूं, मैं तो भरत हूं मां। बोले मेरा राम कहां है? बोले भैया नहीं आए हैं मां। ये कहा और ये कहने के बाद में मां घुटनों के बल जाकर फिर गिर पड़ी। अब भगवान भरत जी मां के बालों में ऐसे मांग में बाल हटा हटा कर कुछ ढूंढ रहे थे। मां ने कहा, भरत क्या ढूंढ रहे हो भरत? बोले मां, तेरी मांग का सिंदूर ढूंढ रहा हूं मां। तू तो बहुत लंबी मांग भरती थी ना, तेरी मांग में मुझे कहीं सिंदूर नहीं चमक रहा है मां। तू तो बहुत रंग बिरंगी साड़ी बांधती थी मां, तूने आज ये सफेद साड़ी क्यों बांधी है मां? बहुत कुछ कहा और हाथ जोड़कर बोले, मोर जन्म रघो बरबन लागी, झूठ कहाँ पछी ताऊं अभागी। मां, मैं भैया के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं मां, मैंने भैया को वन में नहीं भेजा है मां। मुझे वो पाप लग जाए जो एक ब्राह्मण की हत्या से लगता है मां। मुझे वो पाप लग जाए मां जो एक गुरु की हत्या से लगता है। कोई स्त्री गर्भ के बच्चे को गिरा देती है, मुझे वो पाप लग जाए मां। इसी प्रकार 28 पाप गिना गए, 28 पाप। वो सारे के सारे 28 पाप तेरे भरत को लग जाए मां, यदि तेरे भरत ने भैया को वन में भेजा हो, मैंने नहीं भेजा है। ये कहा। इसके बाद में यहां पर गुरु वशिष्ठ जी आए और गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, भरत तुम अपने पिता के मरने का शोक मत करो। तुम्हारे जैसा पिता ना हुआ है, ना है, ना होगा। तुम्हारे जैसा पिता ना है, ना होगा, ना हुआ है। 6 चीज भगवान ने अपने हाथ में रखी है राम, बाकी सारी सबको सौंप दी है। कौन सी? लाभ हानि जीवन मरण, लाभ हानि जीवन मरण, जस अपजस विधिहात। ये 6 चीज भगवान के हाथ में है, लाभ हानि जीवन मरण जस अपजस। ये विधिहात, ये हमारे हाथ में नहीं है। तुम अपने पिता के मरने का शोक ना करो। क्यों? भयऊ न आही
अब हो निहारा भूप भरत जस पिता तुम्हारा। तुम्हारे जैसा पिता नहीं है। अब यहां पर एक सभा बिठाई गई है और उस सभा में गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, भरत मैं तो कहता हूं कि तुम्हारे पिता की आज्ञा पाकर राम वन में चला गया और तुम पिता की आज्ञा पाकर राजा बन जाओ तो कोई बुरा नहीं कहेगा। यहां पर भरत जी ने कहा, पहले गुरु जी मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मेरी मां ने कितने वरदान मांगे थे? बोले 2। बोले कौन से मांगे थे? बोले तुम्हारा राज तिलक और राम का 14 वर्ष का वनवास। इसमें से पहले कौन सा वरदान मांगा था? आप बताइए कौन सा मांगा था? राम जी को वनवास पहले मांगा था कि राज तिलक पहले मांगा था? बताइए। राज तिलक मांगा था ना। गुरु जी ने कहा कि तुम्हारी मां ने पहले राज तिलक मांगा था। तो यहां पर भरत जी ने कहा, गुरु जी जब पहले राज तिलक मांगा था तो नीति के अनुसार तुमने मुझे राजा क्यों नहीं बनाया? पहले मुझे मेरे मामा के घर से बुलाते, नाना के घर से, और मुझे पहले राजा बनाते। राम जी का वनवास दूसरे नंबर पर मांगा गया था। राम जी को जब वनवास में भेजते, तुमने इतनी बड़ी गलती क्योंकि पहले मुझे राजा क्यों नहीं बनाया? तुम मुझे पहले राजा बना देते तो मैं ये आज्ञा पारित कर देता, मैं राजा था। मैं कहता कि अब मेरे भैया वनवास नहीं जाएंगे क्योंकि मैं राजा हूं अयोध्या का। जैसा मैं कहता मेरे भैया ऐसा मानते, लेकिन तुम इतने बड़े ज्ञानी परातत्व होकर भी तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? गुरु वशिष्ठ जी तुम इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते। यहां पर गुरु वशिष्ठ जी की गर्दन नीचे झुक गई। बोले हाँ ये तो तुम सही कहते हो भरत, ये तो मैं कर सकता था, लेकिन पता नहीं सरस्वती ने मेरे मुख से कहलवा दिया कि तुम वन में चले जाओ। लेकिन मैं भरत एक बात कहता हूं, पे हो राजू राम के आए। क्या कहा गुरु वशिष्ठ जी ने? सौंपे हूं राजू राम के आए। भरत जी ने उल्टा सुन लिया। क्या सुन लिया? सौंपे हो राजू राम के जाए। उल्टा सुन लिया भरत जी। भरत जी ने कहा तुम ठीक कहते हो, मैं जाकर सौंपूंगा, मैं जाकर सौंप दूंगा। यहीं पर गुरु वशिष्ठ जी ने कहा जाकर नहीं, जब राम 14 वर्ष बाद अयोध्या आएंगे तुम उसके बाद राजपाट सौंपना। भरत जी ने कहा आज मेरे मन में जो है गुरु जी वो बता रहा हूं। आज तक किसी रघुवंशी ने इतनी हिम्मत नहीं की कि अपने गुरु के सामने बात की हो आंखें मिलाकर, लेकिन आज मेरे मन में क्या भा रहा है उसे बताता हूं। मोहि उपदेशु दीन गोरनी का। आज आप मुझे उपदेश मत दो। बोले तो क्या करूं? एही एक ही आंख इह मन माही, प्रातः काल चली होई प्रभु पाही। मुझे जो भा रहा है गुरुजी वो बता रहा हूं। क्या? जैसे ही प्रातः काल होगा, सवेरा होगा, मैं सारी सामग्री लेकर भैया के पास वन में जाऊंगा और उस जंगल में ही भगवान को राजा बना दूंगा मैं भैया को। ये कहा। लेकिन एक डर है। बोले कौन सा डर? आपन जान न त्यागहि, कहीं मेरे भैया मुझे त्याग न दें। मेरे भैया क्या मुझे अपनाएंगे? मेरे भैया तो सोच रहे होंगे
कि भरत ने मुझे घर से निकाला है, लेकिन भगवान भैया सोच रहे होंगे चलो भरत ने नहीं, लेकिन मेरी भाभी क्या सोच रही होंगी कि भरत ऐसा है जिसने अपने भैया को एक राज तिलक के लिए एक ऐसी योजना बनाई और अपने भैया को वनवास में भिजवा दिया। मेरी भाभी जरूर सोच रही होंगी मैं अपनी भाभी को ये पापी मुख कैसे दिखाऊंगा, क्या मेरे भैया मुझे अपनाएंगे। आपन जान न त्याग ही, लेकिन मुझे अपने भैया पर विश्वास है। मोहि रघुबीर भरोस, मुझे अपने भैया पर भरोसा है। मुझे दूर से देखकर ही मेरे भैया मुझे सीने से लगा लेंगे। मुझे अपने भैया पर बहुत विश्वास है। भरत जी सारी सामग्री को लिए और पूरी अयोध्या को अपने साथ लेकर चल पड़े। कहां? चित्रकूट की तरफ। चलत प्रात लखी नीर कैउनी, भरत प्राण प्रिय भेष सभी। चल पड़े भरत जी। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने सिया लखन को मनाने, राम को मनाने सिया लखन को मनाने, हे राम को मनाने सिया लखन को मनाने, राम को मनाने सिया लखन को मनाने, भैया चले चित्रकूट हो रामा, दर्शन पाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, दर्शन पाने, बंसी राम समझ मन माही, बंसी राम समय मन माही, बंसी राम समझ मन माही, बंसी राम समय मन माही, सानुज भरत पाव दे जाई, सानुज भरत पाव दे जाई, सानुज भरत पाव दे जाई। सब लोगों को लेकर भरत जी चले और सब लोग रथ में बैठे हैं। कौशल्या मां ने कहा भरत तुम भी रथ में बैठ जाओ, कहीं देर ना हो जाए। भरत जी ने कहा नहीं मां, मेरे भैया नंगे पांव होंगे, मैं रथ में नहीं बैठ सकता। और भरत जी चित्रकूट तक नंगे पांव गए। पैदल तो चल रहे हैं लेकिन पांव में भी चप्पल जूता कुछ नहीं पहना भरत जी ने। कैसे चले हैं? सानुज भरत पाया दे जाई, पैदल चल पड़े। सबसे पहले तमसा नदी का तट आया, उसके बाद में गोमती नदी, फिर सेई नदी और उसके बाद में सिंगबेरपुर आया। जैसे सिंगबेरपुर आया तो निषाद राज गुहू मिले हैं भगवान भरत जी को। वहीं जहां पर भगवान एक रात रुके थे नीम के पेड़ के नीचे निषाद राज गुहू के पास। कहां? सिंगबेरपुर में।
जैसे ही सिंगबेरपुर आया, राम भरत जी ने दूर से देखा और गुरु जी से पूछा, गुरु जी ये सामने कौन है? बोले इसका नाम निषाद राज है। बोले ये कौन है? बोले ये तुम्हारे भैया के मित्र हैं। भरत जी ने सोचा कि भैया का मित्र भैया के जैसा होता है, मैं जाकर इनको सीने से लगाता हूं। लेकिन निषाद राज जी क्या सोच रहे हैं? ये शत्रु है, जिसने राम जी को पहले जंगल में भिजवाया 14 वर्षों के लिए, ये जरूर राम जी से युद्ध लड़ने जा रहा होगा, मैं इसे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। और पूरी प्रजा को खड़ा किया, सैनिकों को खड़ा किया और पूरी सिंगबेरपुर चारों तरफ पहरा लगवा दिया कि ये बाहर ना निकलने पाए, इसको यहीं पर बिठाकर बंदी बना लेंगे, लेकिन राम जी के पास में नहीं जाने देंगे। जैसे ही रथ थोड़ा नजदीक पहुंचा, रथ नजदीक पहुंचने के बाद भरत जी उतरे। भरत जी पीछे जो रथ के थे तो भरत जी आगे गए और अपने धनुष और बाण को फेंके हैं। और धनुष बाण फेंकने के बाद जाकर भरत को निषाद राज गुह को अपने सीने से लगाए। जैसे सीने से लगाए, यहां पर निषाद राज गुह ने क्या कहा? सखा राम सखा सुनी। जैसे ही सुना राम जी के सखा हैं, राम सखा सुनी सदुन त्यागा, अपने धनुष बाण को त्याग दिया और चले उतरे गत अनुरागा। जाकर सीने से लगाया। सीने से लगाने के बाद निषाद राज क्या बोले? मैं अछूत हूं, मैं बहुत छोटी जाति का हूं, मैं भील जाति का हूं। हे भरत जी आप तो रघुवंश कुल के हैं, मुझे सीने से मत लगाओ, आप भी अछूत हो जाओगे। भरत जी ने कहा आप अछूत नहीं हैं, आप अछूत नहीं हो सकते निषाद राज। क्यों? क्योंकि जिसको राम जी ने, मेरे भैया ने अपने सीने से लगा लिया हो, वो व्यक्ति कभी अछूत नहीं हो सकता। वो लोग सब अछूत हैं, जिसने जन्म लेने के बाद भी भगवान को ना पाया, वो सब अछूत हैं। निषाद राज ने कहा गाँव जाति गुहो नाई सुनाई, किन जोहारो माथ महिलाई। अपने सीने से लगा लिया निषाद राज जी को। निषाद राज से पूछा मेरे भैया कहां पर विश्राम किए थे? जैसे ही वो स्थान दिखाया गया निषाद राज ने, वो नीम का पेड़ और नीचे कुसा घास बिछी हुई जैसे भरत जी ने देखी, उस कुसा घास को पकड़कर भरत जी सीने से लगाकर फूट फूट कर रोए। क्यों? अरे मेरे भैया को इस घास पर सोना पड़ा, मेरे भैया को मुझ पापी के कारण इस कुसा घास पर सोना पड़ा। मेरे भैया मखमल के गद्दों पर सोने वाले आज इस नीम के पेड़ के नीचे सोए, कोई ऊपर छत नहीं थी। मेरी भाभी को भी यहीं पर सोना पड़ा, मुझे मृत्यु क्यों नहीं आ गई? मैं मर क्यों नहीं गया? मुझ पापी के कारण मेरे भैया को इस पेड़ के नीचे सोना पड़ा। यहां पर भरत जी बहुत रोए हैं। यहां पर भरत जी ने सब अयोध्या वासियों की आंखों में आंसू ला दिए। सुमंत जी, निषाद राज गुह सब रोए हैं। यहां पर कौशल्या माँ ने जैसे देखा मेरा लाला इस चटाई पर सोया है, उस चटाई को माँ ने अपने सीने से लगाकर अपने पास रख लिया। बार बार उस चटाई को अपने सीने से लगाती है कौशल्या माँ और अपने राम को याद करती है, अपने राम को याद करती है। जैसे ही भगवान चित्रकूट में हैं, भगवान वहीं से सब कुछ देख रहे हैं। भरत जी कुछ आगे बढ़े हैं और भरत जी कुछ आगे बढ़कर आज भरत जी जैसे उसी प्रयागराज तीर्थ पर पहुंचे हैं, भरत जी भीख मांग रहे हैं। एक पेड़ के पीछे खड़े होकर भरत जी भीख मांग रहे हैं। अपना दामन फैला दिया भरत जी ने, कहा कि यदि आज मुझ भरत को कोई भीख मांगते हुए देखेगा
तो मेरी मर्यादा घट जाएगी। क्यों? एक चक्रवर्ती सम्राट का बेटा भरत भीख मांगेगा? प्रयागराज से भीख मांग रहे हैं, हाथ जोड़कर क्या बोल रहे हैं कि हे प्रयागराज, मांगे भीख त्यागी निज धर्मो। आज मैं अपने धर्म को त्यागता हूं, तुमसे भीख मांगता हूं। क्या? आरत काहना करई को कर्मो। आज मैं कुकर्म करने जा रहा हूं। एक राजा चक्रवर्ती सम्राट का बेटा भीख मांगेगा। प्रयागराज प्रकट हो गए। बोलो क्या मांगना है भरत? जो मांगोगे वही दूंगा। कहो तो अर्थ दूं, कहो तो मोक्ष दूं, कहो तो काम दूं, कहो तो धर्म दूं। बोले मुझे धर्म नहीं चाहिए। क्यों? धर्म को बचाते बचाते मेरे पिता इस दुनिया में नहीं रहे, इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अर्थ मुझ पापी के हिस्से में आया। अर्थ मैं राजा बन जाऊं। मेरी मां ने तपस्या की कि मैं राजा बन जाऊं, और आज आपके सामने भिखारी बनकर खड़ा हूं। मुझे अर्थ भी नहीं चाहिए, मुझे काम भी नहीं चाहिए। कामना की मेरी मां ने कि मैं राजा बन जाऊं, तुम्हारे सामने भिखारी बनकर खड़ा हूं। मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। हम सगुन उपासक हैं, मोक्ष की कामना नहीं करते। तभी प्रयागराज ने कहा तो फिर क्या चाहिए तुम्हें भरत? अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। तो क्या चाहिए? कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। असरण अनाथ नाथ दीन हितकारी। असरण अनाथ नाथ दीन हितकारी। चाहिए विप्र बंधु पाप साप हारी। 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 पर ब्रह्म भाव में विराम चाहिए। ब्रह्म भाव में विराम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। सत्य सिंधु दया सिंधु वीर व्रत धारी। सत्य सिंधु दया सिंधु वीर व्रतधारी। चाहिए चित्रकूट कानन बिहारी। चाहिए चित्रकूट कानन बिहारी। मंदाकिनी ललित ललाम चाहिए। मंदाकिनी ललित ललाम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए।
चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम 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 चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। हाथ जोड़कर बोले, हे प्रयागराज, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाह। तो क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद, यह वर दान न आन। जन्म जन्म रति राम पद, मुझे हर जन्म में मेरे भगवान रघुनाथ जी के चरण चाहिए। मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, बिनु अनुरागा। यहां पर भरत जी ने सीताराम जी के चरण मांगे हैं, कैसे? अनुराग के साथ। दर्शन करिएगा। हाथ जोड़कर बोले, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। अनुराग के साथ में मांगा। और यहाँ पर प्रयागराज प्रकट होकर बोले, जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। हे जी तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग आधारू, राम चरण अनुराग आधारू, राम चरण अनुराग आधारू। क्या कहा प्रयागराज ने? तात भरत तुम सब विधि साधु, तुम साधु हो। जो अपने भैया से इतना प्रेम करता है वो जीव नहीं हो सकता, वो जगदीश है। यदि राम जी जगदीश है तो तुम भी जगदीश हो, तुम साधारण नहीं हो भरत। और राम चरण अनुराग अगाधु, कि जाओ तुम्हें भगवान अवश्य मिलेंगे। ये कहकर भरत जी ने प्रयागराज गंगा को पार किया। पार करने के बाद में भरत जी अपनी कौशल्या मां के पास बैठे हैं। तीनों मां बैठी हैं, सब अयोध्या के लोग बैठे हैं। भरत जी के पांव की तरफ दृष्टि चली गई कौशल्या मां की। जैसे कौशल्या मां ने भरत जी को देखा, पांव को देखा, क्या देखा कि भरत जी के पांव में छाले पड़े थे। क्योंकि भरत जी अयोध्या से नंगे पांव चलकर आए थे प्रयागराज तक, इलाहाबाद तक। पांव में छाले देखे। एक नियम है, जब पांव में छाले पड़ते हैं तो सूती कपड़ा गीला कर कर उस पर बांधा जाता है। मां ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और वही पल्लू गीला कर कर भरत जी के पांव पर लपेटा और उस पट्टी को भरत जी ने खोलकर फेंक दिया। मां ने कहा, ये क्या किया तूने भरत? भरत जी ने कहा, मां तू भरत के पांव के छालों को तो देख पा रही है मां, लेकिन जो भरत के दिल पर छाले पड़े हैं उन्हें तू नहीं देख पा रही है मां। मेरे पांव में पट्टी बांधने के लिए तो तू है मां,
ये छाले मेरे भैया के पाँव में भी तो पड़े होंगे, ये छाले मेरी भाभी के भी तो पड़े होंगे, वहां पर उन्हें कौन पट्टी बांध रहा होगा मां, मुझ पापी के कारण। भरत जी पूरी अयोध्या को लेकर गुरु वशिष्ठ जी के साथ में उसी आश्रम में पहुंचे जहां पर राम जी गए थे। राम जी उसी आश्रम में गए थे, उसी आश्रम में भरत जी पहुंचे हैं। और आश्रम में पहुंचने के बाद में विश्राम, सब लोग विश्राम करने लगे। लेकिन भरत जी एक क्षण के लिए भी नहीं सोए। एक पक्षी होता है जिसका नाम होता है चकवा और चकई, चिड़ियाघर में मिलेंगे, देखने को नहीं मिलते हैं, चकवा और चकई। आप उन्हें रात को पिंजरे में बंद कर कर टांग दो और उन पर सीसीटीवी कैमरा लगवा दो, पूरी रात बीत जाएगी लेकिन एक दूसरे का मुख नहीं देखेंगे। चकवा उधर को देखेगा तो चकई इधर को मुख कर कर बैठेगी। आज यही स्थिति भरत जी की हो गई। ये जो आश्रम था भरत जी के लिए पिंजरा बन गया और इसमें भरत जी चकवा बन गए और इसकी जो सुख सुविधा थी वो चकई बन गई। भरत जी ने इस आश्रम की सुख सुविधाओं की तरफ को एक बार भी नहीं देखा। पूरी रात इधर से उधर चक्कर लगाते रहे, सबसे बोले कि कहीं इस विश्राम को देखकर भैया की याद ना भुला देना, सुबह भैया को भी ढूंढने जाना है। ये बात कहकर भरत जी ने कहा अब आप हमें विदा दीजिएगा, अब हम आगे जाना चाहते हैं। यहां पर गुरु भरद्वाज जी ने भरत जी को आज्ञा दी कि जाओ, तुम्हें गुरु वाल्मीकि जी के आश्रम में नहीं जाना है, तुम्हें डायरेक्ट चित्रकूट जाना है। जैसे भरत जी चित्रकूट चले, बाबा कहते हैं लखन राम सिया पंथ कहानी, लखन राम सिया पंथ कहानी, पूछत सकहीं कहत मृदु बानी, पूछत सकहीं कहत मृदु बानी, जड़ चेतन मग जीव धनेरे, जड़ चेतन मग जीव धनेरे, ये चितए प्रभु जिन प्रभु हेरे, चिते प्रभु मंदा करना, जिन प्रभु हेरे, ये सब राम भाए पद जोगो, ते सब भाए परम पद जोगो, भरत दरस में भव रोगो, ये सब भाए परम पद जोगो, भरत तरस में सब रोगो। जैसे ही भरत जी चले, इसी बीच में इंद्र घबरा गए। देवताओं के राजा इंद्र पहुंचे अपने गुरु बृहस्पति जी के पास, जाकर बोले गुरुजी किसी भी तरह से आप भरत को रोकिएगा, भरत जी की मुलाकात राम से ना हो पाए। बोले क्यों? क्योंकि यदि भरत ने एक बार ये कह दिया कि भैया आप वापस अयोध्या में चलो, तो भरत ने आज तक भी, राम जी ने आज तक भी भरत की कोई बात नहीं गिराई है। और यदि राम जी अयोध्या चले गए तो फिर रावण को कौन मारेगा? गुरु बृहस्पति ने कहा सावधान इंद्र, भगवान के प्रति अपराध करोगे भगवान तुम्हें क्षमा कर सकते हैं, लेकिन भगवान के भक्त के प्रति अपराध करोगे तो भगवान तुम्हें क्षमा नहीं कर सकते, मार देंगे। भरत भगवान का भक्त है, तुम क्या चाहते हो? केवल भरत ही भगवान से मिलना चाहते हैं? नहीं, राम जी भी भरत से मिलना चाहते हैं। इसमें लिखा है भरत सरिस को राम सनेही। ये पूरा जग
जग जप राम पर राम जप जेहि। ये पूरा संसार राम को जपता है, लेकिन राम किसको जपते हैं? राम भरत को जपते हैं। भरत भी मिलना चाहते हैं, राम भी मिलना चाहते हैं। इसी बीच में सीता मां को एक स्वप्न दिखाई दिया। सीता मां ने एक सपना देखा। क्या देखा सपने में? कि जैसे भरत और शत्रुघ्न जी आ गए हैं, तीनों मां आई हैं और तीनों माओं के साथ में गुरु वशिष्ठ भी हैं। यह सपना जाकर सुनाया किसको? राम जी को। राम जी को जैसे जाकर बताया तो राम जी ने वहीं पर एक शंकर भगवान के शिवलिंग बनाकर रखे हैं। शंकर भगवान की पूजा करने गए राम जी। इसी बीच में उत्तर दिशा की तरफ से एक आंधी आई, तूफान आया। राम जी उठकर बाहर आए, देखा कि यह तूफान क्यों आ रहा है। कोल भील उधर से दौड़ते हुए आ रहे थे। राम जी ने पूछा ये तूफान क्यों आ रहा है? तभी कोल भीलों ने कहा, तभी कोल भील बोले कि उत्तर दिशा की तरफ से भरत जी, शत्रुघ्न जी और उनकी तीनों मां और गुरु वशिष्ठ जी आ रहे हैं, इसीलिए भागे हुए, इसलिए तूफान आ रहा है। जैसे ही सुना भरत जी आ रहे हैं, लक्ष्मण जी को आया क्रोध। लक्ष्मण जी पहुंच गए पर्वत के ऊपर। पर्वत के ऊपर जाकर बाण लेकर बोले, धनुष बाण, कि मैं भरत को मार दूंगा। इसने पहले भैया को घर से निकाला और घर से निकालने के बाद ये अब भैया से युद्ध लड़ने आ रहा है, मैं इसको मार दूंगा। राम जी ने धनुष बाण लेकर नीचे फेंके, बोले ये पूरा संसार राम के प्रति अपराध कर सकता है, लेकिन भरत राम के प्रति कदापि अपराध नहीं कर सकता। भरत वो मुझसे मिलने आ रहा है। और जैसे ही राम जी भरत से मिलने के लिए दौड़े तो दौड़ते हुए रुक गए। क्यों? इसलिए रुक गए कि यदि भरत ने एक बार ये कह दिया कि मैं वापस भैया तुम्हें लेने आया हूं, तो आज तक मैं भरत की बात को नहीं गिरा पाया हूं, मुझे वापस जाना पड़ेगा। फिर पिता के वचन को मैं पूरा कैसे करूंगा? भरत कहे मोह सब विधि साधु। वो बंद कर दो, ये बजाओ। कि मेरा साधु, मेरा भरत तो साधु है। मेरा भरत मुझसे बिना पूछे कोई भी कार्य नहीं कर सकता। मेरा भरत यदि कोई कार्य करेगा तो मुझसे पूछ कर करेगा। मैं जाता हूं। और जैसे भरत जी के सामने खड़े हैं कौन? राम जी। राम जी खड़े हैं। राम जी को देखा, अरे मेरे भैया सामने हैं। अब भरत जी बोले कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं वापस अयोध्या जाना चाहता हूं। कौशल्या मां ने कहा, अब तक तो कह रहा था भैया से मिलना है, भैया से मिलना है। जैसे ही भैया तेरे सामने दिखाई पड़ रहे हैं, कह रहा है वापस जाना है। बोले मां, मैंने अपने भैया को बहुत भगा लिया है, बहुत पैदल चले हैं भैया। अब मैं अपने भैया को और पैदल नहीं चलाना चाहता। यदि मेरे भैया के मन में आ गया, भरत आ गया, वो मुझे देखकर और दौड़ने लगे तो मुझसे पाप हो जाएगा। मैं अब भैया के पास नहीं जाना चाहता। और मां से हाथ जोड़कर क्या बोले? जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई, प्राण निकलना चाहे रे माई, प्राण निकलना चाहे रे माई, जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई। भरत जी बोले, कैसे होंगे भैया मेरे, तपती धरा और जलती धूप में हो, कैसे होंगे भैया
जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई, कि प्राण निकलना चाहे रे माई, प्राण निकलना चाहे रे माई, जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई। भरत जी बोले, डर लगता है भैया मुझे ना कभी भी अपनाएंगे, ओ डर लगता है भैया मुझे ना कभी भी अपनाएंगे, ओ अपने हृदय का शीशा कैसे हम निकाल कर दिखाएंगे हो, अपने हृदय का शीशा कैसे हम निकाल कर दिखाएंगे, ओ कैसे सहेंगे, कैसे सहेंगे ये लंबी जुदाई, जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई, प्राण निकलना चाहे रे माई, प्राण निकलना चाहे रे माई, जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई। क्या कहा भरत जी ने? कैसे होंगे भैया मेरे ये तपती धरा और जलती धूप में हो, और कंकरीली राहें नंगे पाव भाभी होंगी किस रूप में, कोई न जाने, कोई न जाने ये पीर पराई, जब जब याद पड़े रघुराई। भगवान को निषाद राज और सुमंत जी हाथ पकड़ कर लेकर गए। भगवान जिस कुटिया में बैठे हैं उस दरवाजे पर खड़े होकर, पाही नाथ कहीं पाही गोसाई, भूतल परे लकुट के नाई। लकुट माने लकड़ी, लाठी। यदि लाठी को ऐसे खड़ा कर दे बीच में और उसे छोड़ दे तो कोई बता सकता है कि वो लाठी किस दिशा में गिरेगी? बताइए, नहीं बता सकता ना। उसी प्रकार आज भरत जी कह रहे हैं, पाही नाथ प्रभु पाही गोसाई, भूतल परे लकुट के नाई। उस लाठी की तरह पाही नाथ कहकर भरत जी उल्टे मुख गिर पड़े। जैसे उल्टे मुख गिरे, राम जी जानबूझकर बैठे हैं कि जब तक लक्ष्मण नहीं कहेगा जब तक उठकर नहीं जाऊंगा मैं। लक्ष्मण जी उस समय अपने भैया के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। जैसे ही देखा कि दरवाजे पर भरत भैया लेटे हैं, भैया को आवाज लगा रहे हैं, तो हाथ जोड़कर क्या बोले?
भैया भरत प्रणाम करत रघुनाथा। हे भैया, मेरे भैया भरत जी तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं। जैसे ही भा कहा, मैंने कल आपको बताया था, भगवान उठ पड़े। रा कहा जब तक भगवान दौड़ पड़े, और जब तक ता कहा जब तक भगवान ने भरत जी को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। 4 चीजें भगवान के शरीर से गिर गई। कौन सी चीजें? एक धनुष, एक बाण, एक पीछे जो निसंग बना होता है जिसमें बाण रखे होते हैं वो, और एक ये पटका। लक्ष्मण जी ने पूछा बाण से कि तुम क्यों गिर गए? तभी उस धनुष और बाण ने क्या कहा कि जब 2 भाई आपस में मिलते हैं गले से, तो हम बीच में हथियार लेकर नहीं मिलते हैं, इसलिए हम पहले ही नीचे गिर गए। इस पटके ने भी यही कहा कि जब 2 भाई मिलते हैं तो हम बीच में दीवार नहीं बनना चाहते थे, इसलिए हम जमीन पर गिर गए। 4 चीज भगवान के हाथ से, शरीर से छूटकर नीचे गिर गई। भरत जी उठ नहीं रहे हैं। क्यों? भरत जी कह रहे हैं, कहना चाहते हैं कि जब तुमने कथा सुनी थी, लक्ष्मण जी जब राम जी को वनवास हुआ था तो सुमित्रा मैया के पास गए थे। मां ने कहा था कि आज के बाद मुझे मां मत कहना। मां यदि कहना तो सीता को कहना, और यदि पिता कहना तो राम को कहना। तो भरत जी सोच रहे हैं कि यदि लक्ष्मण जी से मां ने ये कहा था तो मैं भी तो लक्ष्मण के जैसा हूं, मैं भी राम जी से छोटा हूं। सीता मां कौन? मेरी मां है। और धरती मां कौन है? सीता मां की मां है। तो इस नाते से धरती मां मेरी कौन लगी? नानी। मैं तो मां का बेटा हूं। यानी कहना चाहते हैं कि धरती मां कह रही है, बेटा तेरे जैसा नाती मैंने आज तक नहीं देखा। मुझे इतना बड़ा नाती मिला जो मेरे दामाद के प्रति, मेरे राम के प्रति इतना प्रेमी निकल गया, जो मेरी बेटी को अपनी मां समझता है। मां ने ही भरत जी को पकड़ कर रखा था, छोड़ नहीं धरती मां। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भरत जी कहना चाहते थे, भैया इस पापी के कारण तुम्हें वनवास में आना पड़ा, ये पापी अपना मुख तुम्हें कदापि नहीं दिखाएगा, इसलिए भरत जी उठ नहीं रहे हैं। तभी राम जी ने कहा, भरत मैं तुझे सौगंध देता हूं, मैं जानता हूं तू क्यों नहीं उठ रहा है। तू संकोच के कारण सोच रहा है कि ये मुख कैसे दिखाऊंगा, बस तू एक बार मेरे गले से लग जा, मैं तेरा मुख नहीं देखूंगा। इसीलिए जब भगवान ने भरत जी को उठाया था तो सामने खड़ा नहीं किया। भरत जी ने, राम जी ने जैसे भरत जी को उठाया था तो तुरंत अपने सीने से लगा लिया था। क्यों? यदि सीने से लगा लूंगा तो भरत का मुख पीछे हो जाएगा। भरत, जब मैं घर से वनवास के लिए चला था, मैं सबसे मिला था, सबके गले मिला। भरत, केवल तुम ही एक ऐसे थे जो मुझे नहीं मिले थे। भरत जी को देखकर राम जी नीचे झुके, पर बस लिए उठाए और लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलनी लखी, वीर से सब ही आपान। भरत राम की मिलनी लखी, तुरंत उठाया, गले से लगाया। इसके बाद में हमने तो नहीं देखे हैं, लेकिन हमारे गुरुजी बताते हैं कि वहीं चित्रकूट में आज भी जब वो आंसू नीचे गिरे थे भरत जी की और भगवान की आंखों से, तो उन आंसुओं से पत्थर पिघल गए थे। एक बार अवश्य देखकर आइएगा, पता नहीं जीवन कितने दिन का है, जरूर देखिएगा। पत्थर पिघल गए। इसके बाद में राम जी सबसे पहले किससे मिले बताइए? भरत जी से मिलने के बाद राम जी सबसे पहले किससे मिले? प्रथम राम भेटी कैकई। यदि किसी की बड़ी मां या किसी की छोटी मां या किसी की चाची या ताई, कोई भी परिवार में स्त्री किसी को चांटा भी मार दे तो बेटा 1 साल तक बात नहीं करेगा।
कि मुझे मारा था इसने, लैंग्वेज बदल जाएगी। दुरानी जिठानी यानी परिवार में बंटवारा हो जाएगा कि मेरे बेटे पर कैसे हाथ उठाया। वही राम पहले कौशल्या मां से नहीं मिले, वही राम पहले कैकेयी मां से मिले। प्रथम राम भेटी कैकेयी। इसीलिए रामचरित्र हमें और हमारे बच्चों को जीना सिखाता है। बच्चों को यह अवश्य सुननी चाहिए कथा। और एक नियम है, जब दो लोग गले से मिलते हैं तो एक के कान के बगल में दूसरे के होठ आ जाते हैं और दूसरे के मुख दूसरे के कान के बगल में आते हैं ना। राम जी ने मां के कान में क्या कहा? मां कैसी है तू मां? कैकेयी मां ने कहा राम। यहां पर दर्शन करिए, पहले राम जी ने दंडवत किया मां को। मां घूंघट में खड़ी है, मां ने घूंघट किया हुआ था कैकेयी मां ने। किससे? गुरु वशिष्ठ जी सामने खड़े थे। मां ने थोड़ा सा घूंघट ऐसे हटाकर देखा कि कौन मेरे चरणों को आकर पकड़ लिया। भगवान जाकर मां से गले से नहीं मिले। जैसे देखा, अरे ये तो मेरा राम है, ये तो मेरा बेटा है। अपने घूंघट को थोड़ा सा हटाया और घूंघट फिर डालकर झुकी और कैकेयी मां ने राम जी को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। मां रो रही है, आंखें सूज गई है मां की रोते रोते। ये दृश्य कौशल्या मां देख रही है, सुमित्रा मैया, गुरु वशिष्ठ जी सब देख रहे हैं। भगवान ने क्या कहा? मां कैसी है तू? मां ने कहा लाला सब तो ठीक है, लेकिन मैंने जब से तेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है, अब भरत मुझे मां नहीं कहता। बोले मां नहीं कहता। यहां पर एक बड़ी प्यारी सी लाइन है, माई के दुधवन जैसी, माई के दुधवन जैसी, कोनो मिठाई ना मिली। जगतिया में सब कुछ मिल जाई पर माई ना मिले। जगतिया में सब कुछ मिल जाई पर माई ना मिले। सब कुछ मिल सकता है लेकिन मां के जैसा दूध नहीं मिल सकता। कहीं से भी आप उपलब्ध करिएगा, बहुत पाउडर के दूध बेचते हैं स्टोर पर, लेकिन मां के दूध की होड़ कोई नहीं कर सकता। जो संतान इस दूध को पीने के बाद, विवाह होने के बाद जो मां को आंख दिखाना शुरू करता है, उसे दुष्ट कोई नहीं है। संतान कहना शुरू करती है तुमसे बोलना नहीं आता। कुछ क्लास में क्या पढ़कर आ गया, माँ बाप को बोलता है तुझसे कुछ नहीं आता माँ, पिताजी तुम पर कुछ नहीं आता। जिसने जन्म दिया, बड़ा किया, शादी होने के बाद उस प्यारी सी माँ को एक कोने में डाल देता है। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया, वह ऋण कभी न जाए चुकाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। जिनकी गोदी में रहकर हम
कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। इसके बाद में राम जी अपनी कौशल्या मां शत्रुघ्न भैया गुरु वशिष्ठ पूरी अयोध्या से मिले, और जैसे ही गुरु वशिष्ठ जी ने बताया राम अब तुम्हारे पिता जीवित नहीं रहे, राम जी को सदमा सा लगा और राम जी घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़े। पूरी अयोध्या सुन रही है, सब रोने लगे। इसमें लिखा है उस दिन जब राम जी को यह बताया कि तुम्हारे पिता जीवित नहीं रहे, तो पूरी अयोध्या के लोगों ने एक पानी की बूंद तक नहीं पी। पूरा दिन चला गया। राम जी इतना रो रहे हैं, और जैसे राम जी रो रहे हैं तो राम जी पिता को याद कर कर नहीं रो रहे हैं, राम जी अपनी मां की साड़ी को देखकर रो रहे हैं। कौशल्या मां के आभूषण हाथ में नहीं है, गले में नहीं है, मांग में सिंदूर नहीं है, भगवान मां की इस स्थिति को देखकर रो रहे हैं। जबकि भगवान तो लीला बिहारी है, सब जानते हैं ये सब कुछ भगवान ने ही तो लीला रची है। लेकिन यदि आज के प्रवेश की बात करूं, बुरा मत मानिएगा, किसी के घर पर कोई व्यक्ति मर जाए, जब गंगा जी लेकर जाते हैं तो मैं सच बोल रहा हूं, वहां पर रसगुल्लों की मिठाई की दावत होती है। एक सभा बिठाई, जैसे ही एक सभा बिठाई, गुरु वशिष्ठ जी के चारों तरफ सब लोग बैठे हैं, केवल 3 लोग नहीं हैं। कौन? राम जी, लक्ष्मण जी और सीता मां। जैसे ही सभा बटाई, गुरु वशिष्ठ जी खड़े होकर भरत से बोले, भरत, राजा राम, राजा राम सबस भगवानु। तुम क्या समझते हो राम कोई साधारण जीव है? नहीं, राम जगदीश है, राम ब्रह्म है, राम राजा ही है राम। ये बात सुनकर भरत जी आए, भरत जी चरणों में प्रणाम किए, बोले, गुरुवर मेरे लिए क्या आज्ञा है? गुरु जी ने कहा, भरत मैं जो सोच रहा हूं कि यदि तुम 14 वर्षों के लिए यहीं पर रुक जाओ, तुम और शत्रुघ्न और लक्ष्मण, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं राम को और सीता को, इन दोनों को अयोध्या लेकर चला जाऊंगा, इन्हें राजा बना दूंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूं भरत, यदि तुम 14 वर्षों के लिए यहीं पर रुक जाओ। भरत जी नाचने लगे ये बात सुनकर, अरे मैं यदि 14 वर्षों के लिए रुकूंगा तो भैया राजा बन जाएंगे। लेकिन फिर मन में ख्याल आया, यदि 14 साल बाद मैं फिर वापस घर गया और मेरी मां को फिर मोह हो गया, तो मेरी मां ने फिर कुछ ऐसा मांग लिया कि जिससे भगवान को वन में आना पड़े। तो इसीलिए यहां पर भरत जी बोल पड़े, कानन करऊं जन्म भरिवासो, कानन करऊं जन्म भरिवासो। मैं 14 वर्षों के लिए नहीं, कानन करहूं जन्म भरिवासु। जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मैं जब तक वन में रहूंगा। यदि बीच में आ गया तो मेरी मां को लालच हो सकता है। सौंपे हूं राजू धुन, बोलो धुन बोलो। सौंपे हूं राजू राम के आए, एहि ते अधिक न मोर सुपाए।
ये कहा। गुरु वशिष्ठ जी ने सोचा कि मैं तो झूठ मूठ कहकर देख रहा था कि देखे भरत क्या बोलता है, लेकिन ये तो उम्र भर रहने को तैयार हो गया, ये तो उम्र भर रहने को तैयार हो गया। अब यहां पर गुरु वशिष्ठ जी भरत को लेकर राम के पास गए और राम के पास जाकर बोले, राम मैं तो कहता हूं कि भरत ने जो भरत के मन में है हम वही करेंगे। अपने भैया भरत से पूछो कि हमें क्या करना चाहिए। ये पूछा। भरत जी बोले, भैया हे गुरुजी, आप पिता के जैसे हैं, आप भगवान के जैसे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं मैं क्या कहूंगा। भरत जी ने कहा, मैं जानूं निज नाथ स्वभाव, मैं अपने भैया का स्वभाव जानता हूं गुरुजी। बोले कौन सा स्वभाव? अरे मेरे भैया तो शत्रु पर भी क्रोध नहीं करते, तो मेरे भैया मुझ पर कैसे क्रोध कर सकते हैं, मैं तो उनका छोटा भाई हूं। और गुरुजी आज मैं तुम्हें एक ऐसी गुप्त बात बताने जा रहा हूं जो मैंने आज तक अपने परिवार में किसी से नहीं बताई। भरत जी ने कहा। राम जी डर गए, पता नहीं कौन सी बात बताएगा भरत। गुरु वशिष्ठ जी ध्यान से सुनने लगे, बताओ भरत वो बात बताओ, कौन सी बात है। गुरुजी जब कोई बच्चे खेलते हैं तो उनको दो टीम में बांटा जाता है, आधे इधर और आधे इधर। जब हम चारों भाई खेलने जाया करते थे गुरुजी, तो राम जी मुझे कभी भी अपने पाले में रखकर नहीं खिलाते थे। मेरे भैया मुझे शत्रु के दल में छोड़ते थे। मैं भैया से कहता था, भैया मैं तो सपने में भी आपको शत्रु नहीं समझ सकता, तो तुमने मुझे शत्रु के दल में क्यों भेजा है। तो तभी मेरे भैया कहते थे, भरत यदि तू मेरे साथ रहकर खेलेगा भरत, तो मैं तुझे कैसे निहारूंगा, तू तो मेरे पीछे खड़ा रहेगा, क्योंकि आज तक तू मेरे आगे नहीं आया है भरत, तू शत्रु के दल में रहेगा तो मैं तुझे सामने से देखता रहूंगा भरत। और मेरे भैया जानबूझकर खेल हार जाया करते थे और मुझे जिता दिया करते थे। हारे खेल जितावे अपना मैं हारा हुआ खेल जीत जाया करता था, भैया मुझे जिता दिया करते थे। और पूरी अयोध्या में दौड़ दौड़ कर कहते थे कि मेरा भरत बड़ा हो गया, मेरा भरत भी बड़ा हो गया। क्यों? अरे आज भरत ने राम को हरा दिया है। पूरी अयोध्या में प्रचार करते थे। पता नहीं गुरुवर हमारे परिवार को किसकी नजर लग गई, किसी की नजर लगी है गुरुजी। तभी राम जी ने कहा, भरत मैं तो कहता हूं कि मेरे पिता को, हमारे पिता को वचन प्रिय था, हमारे पिता को मैं प्रिय नहीं था। मुझे भी वन में भेज दिया, मुझे वन में भेज दिया मेरे पिता ने, अपने प्राणों का त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको मैं और अपने प्राण प्यारे नहीं थे, उन्हें वचन प्यारा था। यदि मैं वन में आ गया उनके वचन को मानकर, तो भरत मैं तो कहता हूं कि भाई तुम अयोध्या में जाकर राजा बन जाओ, कोई बुरा नहीं कहेगा, पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। और यदि तुम राजा बन जाओ, राम जी ने कहा, लेकिन यदि आप कहोगे भरत, तो मैं मां के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, मैं पिता के वचन को भी ठोकर मार दूंगा। यदि जो भी तुम निर्णय लोगे भरत, मैं वही करूंगा, पिता के वचन को ठोकर मार दूंगा। बताओ भरत मुझे क्या करना है। तभी भरत जी हाथ जोड़कर बोले, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जैसे भी आपका मन प्रसन्न होता हो भैया, आप ऐसा बताइए, मैं वही करूंगा। यहां पर जनक जी आ गए, सुनैना मैया भी आ गई,
और आकर जिन आंखों ने अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में विदा किया हो, आज वो माता पिता अपनी बेटी को तपस्विनी के रूप में देखे तो कैसा लगेगा? अरे हमारी बेटी ससुराल से कुछ ऐसे वैसे कपड़े पहनकर आ जाए, कुछ ऐसा उसका वेशभूषा हो तो हम पर क्या बीतती होगी। और आज जो जनक जी एक राजा की बेटी है सीता मां, उन्होंने अपनी बेटी को देखा तो आज जनक जी पर क्या बीती होगी। लेकिन यहां पर जनक जी रोए नहीं हैं, जनक जी मुस्कुराने लगे और हाथ जोड़कर बोले, सीता आज तूने एक कुल को नहीं, आज तूने 2 कुल को पवित्र कर दिया है। पहले उस कुल को कि तू मेरे घर में तूने जन्म लिया, मेरे कुल को पवित्र कर दिया, और तू राजगद्दी सिंहासन धन दौलत को ठोकर मारकर राम के साथ में तपस्वी का रूप बनाकर राम के साथ में वन में आ गई। तूने अयोध्या का भी नाम रोशन कर दिया, तूने 2 कुलों को पवित्र कर दिया। सीता पुत्री पवित्र किए कुल 2 कुल को पवित्र कर दिया। सीता मां की आंखों में आंसू आ गए। मां को देखकर भगवान को देखा। कौशल्या मां आई। कौशल्या मां ने सुनैना मां से कहा, हे सुनैना, आज मैं तुझसे बहन भीख मांगती हूं। बोले कौन सी भीख मांगती हो? कि प्रकाश के 4 साधन 3 साधन होते हैं सुनैना, एक सूर्य, एक दीपक और एक मणि। अभी कोई चौथा साधन नहीं बना है। मेरा पहला प्रकाश का साधन सूर्य, जो मेरे पति दशरथ जी थे, वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मेरे अयोध्या का पहला प्रकाश का साधन चला गया। अब मेरे पास में 2 साधन बचे। मणि अयोध्या का राम है। राम अयोध्या को छोड़कर वन में आ गया। मेरे प्रकाश का दूसरा साधन भी चला गया। अब तीसरा साधन बचता है दीपक। दशरथ जी जब भी कहते थे तो मुझसे कहते थे, कौशल्या, ये भरत हमारे कुल का भरत नहीं है, ये हमारे कुल का चिराग है, ये हमारे कुल का दीपक है। मैं तो कहती हूं कि तुम लक्ष्मण को अयोध्या भेज दो और भरत को राम के साथ में छोड़ दो, नहीं तो ये मेरा तीसरा साधन भरत जीवित नहीं बचेगा, राम के वियोग में मर जाएगा, मेरी अयोध्या अंधकार से भर जाएगी। तुझसे भीख मांगती हूं बहन। वही सुनैना मैया जनक जी के पास गई। जनक जी को जाकर सब बताया। जनक जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं सब जानता हूं, राम सब ठीक कर लेंगे। वो साधारण नहीं है, वो जगदीश हैं, वो जगदीश हैं। यहीं पर भरत जी बोले, भैया मैं क्या चाहता हूं मैं बताऊं? यहां पर भरत जी ने कहा, भैया मैं क्या चाहता हूं अब मैं अपने मन की बताता हूं। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, बताओ भरत तुम क्या चाहते हो? जो तुम कहोगे वही होगा, राम वही करेगा। भरत जी ने कहा, भैया जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, वहीं मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ
ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम्हें मेरे सर्वस्व, तुम्हें प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर ना मैं किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई उलहना, न कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी ही मर्जी। न कोई उलहना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी ही मर्जी। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दयानाथ दयानीय मेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथ मेरी सारी व्यवस्था। दयानाथ दयाली है मेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथ मेरी सारी व्यवस्था। सहाओगे नाथ जो भी, सहाओगे नाथ जो भी, खुशी से सहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ
तुम्हारी ही रातें, कृपानाथ सब है तुम्हारी कृपा से। तुम्हारे ही दिन है, तुम्हारी ही रातें, कृपानाथ सब है तुम्हारी कृपा से। नारायण प्रभु प्रेम, नारायण प्रभु प्रेम, मैं पावन रहूंगा जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वही मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ भी मुझे रखोगे प्रभु, हे भैया मैं वहीं चलूंगा तुम्हारे साथ में और वहीं पर रहूंगा। भरत जी ने कहा, भरत जी हाथ जोड़कर बोले, भैया सेवक देखिएगा, जहां नाथ रख दोगे। सेवक कौन बताइए? सेवक किसे कहते हैं? सेवक बताइए। जो सेवा करे, जो चरण दबाए, वही होता है ना सेवक? नहीं, असली सेवक वो होता है जो अपने से बड़े श्रेष्ठ की बात का पालन करता हो, वो असली सेवक है। तुम्हारे चरण दबा दे, रात को तुम सो जाओ और दिन में मनमानी करे, कैं का सेवक? भरत जी सेवक हैं, जैसा बड़े भैया कहते हैं भरत जी ऐसा ही कार्य करते हैं। श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ही है सेवक। भरत जी बोले, भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा, भैया आज्ञा समनासु सब ही सेवा, सो प्रसाद जन पावह जेवा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जो श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करता है वही सेवक है। राम जी ने कहा कि तू तो जानता है भरत, रघुकुल की रीत को तू जानता है, हमें अपने पिता के वचन को पूरा करना है। रघुकुल रीत सदा चली आई, सदा चली आई है, हमें अपने पिता के वचन को पूरा करना है। मैं तो कहता हूं कि आज हम दोनों भाई बंटवारा करते हैं। बंटवारे का नाम ही बहुत बड़ा है, बंटवारा। कभी बंटवारा ना हो। यदि भाई से बंटवारा ही करना है तो संपत्ति का नहीं, यदि भाई से बंटवारा करने को ही मन करता है तो भाई की विपत्ति का बंटवारा करना चाहिए कि भाई तुझ पर कोई विपत्ति तो नहीं है। यदि ये बंटवारा करेंगे फिर देखिएगा। राम जी ने कहा आज हम दोनों भाई बंटवारा करेंगे। भरत जी ने कहा भैया धन को मैंने भी ठोकर मार दी, धन को आपने भी ठोकर मार दी और आप मुझसे बंटवारा करना चाहते हैं। राम जी ने कहा भरत आज हम अपनी संपत्ति का नहीं, आज दोनों भाई अपनी विपत्ति का बंटवारा करेंगे। बाटी विपत्ति सब ही मोहि भाई। बंटवारा कर दिया। क्या बोले राम जी? तुम अयोध्या में जाओ और मैं 14 वर्षों तक यहीं रहूंगा, ये बंटवारा है भरत। और तुम ही अवधि भरी मुझे बड़ी कठिनाई। तुम जाओ भरत,
भरत जी ने कहा भैया मैं सामग्री लेकर आया हूं तुम्हारे अभिषेक की, तुम्हें एक बार यहां पर राजा बना जाऊं उसके बाद जाऊंगा। राम जी ने कहा नहीं भरत, मैं तुम्हें वचन देता हूं इसी सामग्री से मैं अभिषेक कराऊंगा। वही अभिषेक की सामग्री एक बांधा मार्ग पर एक कूप पड़ता है जिसका नाम है भरत कूप, और उस कुएं में अत्रि मुनि को बुलाया गया और अत्रि मुनि को वो सामग्री की पोटली दी और अत्रि मुनि ने उसी में उसको सुरक्षित रख दिया। उसी दिन से उपकूप का नाम पड़ गया भरत कूप। जो भी उस कूप के जल से नहाता है, स्नान करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। इसके बाद में भरत जी ने कहा भैया कोई ऐसी निशानी दे दो जो मैं देखकर 14 वर्षों तक आपको निहारता रहूं। भरत राम जी का वहां पर एक नया अवतार हुआ। किसके रूप में? चरण पादुका के रूप में, जिनको आप खड़ाओं कहते हैं। भगवान खड़ाओं पहनकर नहीं गए थे, वहां कोई बनाने वाला कारीगर नहीं था। याद रखना, ये भगवान का एक नया अवतार हुआ था। भगवान तो नंगे पांव गए थे, भगवान का एक अवतार प्रकट हुआ। बाबा कहते हैं प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लेनी, सादर भरत शीस धर चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जोग जामिक प्रजा प्राण के। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जोग जामिक प्रजा प्राण के। यहाँ पर भगवान ने चरण पादुका दी और भरत जी चरण पादुका लेकर अयोध्या में आए, और जहां पर वो सिंहासन लगा था दशरथ जी का, उसी सिंहासन के नीचे उन चरण पादुका को रखा। भरत जी 14 वर्षों तक एक गांव, एक रास्ते में गांव पड़ता है जिसका नाम है नंदीग्राम, उसमें जाकर रहे। उसमें एक कुटिया बनाई और पूरे दिन भरत जी उसी कुटिया में रहते हैं। जो भी कार्य करते हैं उन चरण पादुका से पहले इजाजत लेते हैं, हाथ जोड़कर उन पर मस्तक से लगाते हैं, और रात्रि में जो सोते हैं तो उस कुटिया में नहीं सोते हैं। क्यों? उन्हें पता है कि अब भैया सोए होंगे तो मैं भैया के समतल कैसे सो सकता हूं। भरत जी 4 फीट गहरा गड्ढा खोदे हैं और 14 वर्षों तक उस 4 फीट गहरे गड्ढे में सोते हैं। कौन एक भाई भाई के लिए इतना करेगा? कोई नहीं कर सकता। गोस्वामी जी कहते हैं जो इस भरत चरित्र को सुनता है, जो इस भरत चरित्र को गाता है, उसके लिए क्या फल मिलता है, ध्यान से सुनना। भरत चरित्र करिनेम, जो नियम से सुनता है, भरत चरित्र करिनेम, तुलसी जो सादर सुनहि, या कोई सादर के अनुसार सुनता है, क्या होता है उसके साथ में? सिया राम पद प्रेम, सिया राम पद प्रेम अवसी होई, भव रस विरति। जो भरत जी के चरित्र को सुनता है, भरत जी के चरित्र को जो गाता है, उसे सिया राम पद प्रेम अवसी होई, उसे सिया राम जी के चरणों में उसका प्रेम बढ़ जाता है। भगवान उस पर बड़े प्रसन्न होते हैं जो भरत जी का चरित्र गाता है और जो भरत जी का चरित्र ध्यान से सुनता है।